अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट्स। और हम देखेंगे सबसे पहले फ्लो चार्ट के अंदर जो हमारे पास पहली चीज़ आ रही है वो है उसकी डेफिनेशन। मैं आपको बता दूं कि फ्लो चार्ट जो सा होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट होता है कि हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसके वर्ड को देखते हैं कि इसका वर्ड जो है वो हमें क्या बता रहा है। फ्लो एंड चार्ट, फ्लो का मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं एक फ्लो में कर रहे होते हैं, ठीक है, एक तरतीब में कर रहे होते हैं, वो आपकी फ्लो कहलाती है। और चार्ट का मतलब होता है आप उसका चार्ट बना के एक पेपर के ऊपर उसको यूज कर लेते हैं, या आप अपनी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी बना सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं, तो वो एक चार्ट बन जाता है। यानी कि ग्राफिकली आप फ्लो में जो काम करते हैं उसको आप कहते हैं फ्लो चार्ट्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो वो भी हमें कुछ यही मिलती है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हुई हो, आपने उसको ग्राफिकली जो सा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चार्ट बनाते हैं उसको हम फ्लो चार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आती है वो ये है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल representation of steps to solve a problem। ठीक है, यानी कि आपके फ्लो चार्ट जो से होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यानी कि आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेप्स को, किस चीज के लिए, सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको ग्राफिकली उनके स्टेप्स को लिख लेते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है, उसी को हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आपने शूज को पहनना है, तो अब उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, हम उसकी एग्जांपल को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बुक के अंदर एक आसान सी सादा सी एग्जांपल दी हुई है। वो क्या है, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो आप सबसे पहले एक ऐसा सिंबल बनाएंगे जहां से आप अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर दिया, फ्लो चार्ट को यहाँ से स्टार्ट किया है, और उसके बाद मैं उसको फ्लो में लेके चला हूं नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो लाइन है ये फ्लो को जाहिर कर रही है, आपके फ्लो को जाहिर कर रही है। उसके बाद जो उनसे है आपने जो काम किया है, जो आपके काम की प्रोसेसिंग हुई है, उसको आप कुछ इस तरह, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इसके अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो बुक में एग्जांपल है वो ये दी हुई है कि आपने क्या करना है, शूज पहनने या शूज को वियर करना है, तो आप ऊपर लिखेंगे स्टार्ट, यानी कि आपने यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, उसका फ्लो बना, नीचे की तरफ वो हम लिखेंगे वियर शूज करना है। तो वियर शूज करने से पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सॉक्स पहनते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वियर सॉक्स। ठीक है, और उसके बाद जो सा होगा आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे फ्लो के अंदर, और यहाँ पे आप लिखेंगे आपने सॉक्स पहन लिए, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, शूज को भी पहन लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने शूज पहना तो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और इसका मतलब आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया, और आपने अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया यहाँ पे। तो कुछ उन्होंने रियल टाइम एग्जाम्पल आपको दी हुई है बुक के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है, और आपको मैं बताऊंगा कि आगे चल के फ्लो चार्ट जो से होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 1.2.2, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर फ्लो चार्ट जोन से होते हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हम उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक बंदा जो सा है उसको अगर आप एक टेक्स्ट की फॉर्म में चीज दे देंगे तो वो उसको उतना क्लियरली नहीं समझ पाएगा जितना ग्राफिकली समझ पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने ऐसी शॉट मारनी है, ठीक है, जब तक मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊं या वीडियो के थ्रू समझाऊंगा तो आप इजीली समझ लेंगे। किसी भी किस्म की मैं आपको बात जो सी लिख के दूंगा आपको इतनी क्लियरली समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आपने जो सा है इस मशीन को ओपन करना है, ठीक है, और मैं उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दूं कि आपने मशीन को ऐसे ऐसे करके खोलना है, तो आप उस मशीन को नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं आपको ग्राफिकली बता दूं कि ये उसका पार्ट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आपने इस तरह ओपन करना है और उसके बाद उस दूसरे वाले पार्ट को ऐसे ओपन करना है, तो आप इजीली उसको ओपन कर लेंगे। तो सेम यही चीज फ्लो चार्ट्स के अंदर होती है कि आप उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब प्रोग्रामर या डेवलपर अपना प्रोग्राम बना रहा होता है या सॉफ्टवेयर बना रहा होता है तो वो क्या करता है, वो ग्राफिकली जब चीजों को देखता है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि इस इनपुट के बाद या फिर इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप जो है वो किस तरह होगा। मैंने
मेरा जो प्रोग्राम है या मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसने इस तरह परफॉर्म करना है काम को, तो वो चीज़ें जो उनसी होती है वो ग्राफिकली अगर उसके सामने होती है वो क्लियरली कर लेता है और इसके अंदर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम इससे जो अगला हमारे पास पॉइंट आएगा इसी टॉपिक का, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है इस टॉपिक का वो है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। यानी कि जब आप फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है वो है इनपुट्स की। ठीक है, यानी कि आप फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप सबसे पहले इनपुट्स लेंगे, यानी कि यूजर जो उनसा है सॉफ्टवेयर बनाते हुए, ठीक है, वो जो डेवलपर जो उनसा है वो सॉफ्टवेयर बनाते हुए यूजर से जो इनपुट लेगा वो इनपुट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके अंदर इनपुट्स के हमारे पास जो कुछ सिंबल्स होंगे उनको हम यूज करेंगे और इसके जरिए हम यूजर से इनपुट लेंगे, ताकि जो आपका डेवलपर है वो इस चीज को देख ले कि इनपुट जो उनसी है वो आपने किस तरह लेनी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट जो उनसा है वो उसको बताएगा कि हाँ भाई इस स्टेप पे आपने इनपुट लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए भी आप जब फ्लो चार्ट जो उनसे जब बनाएंगे तो उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, जो उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सारे के सारे आपके प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके अंदर आप प्रोसेसिंग के लिए भी एक खास सिंबल को यूज करेंगे ताकि आप फ्लो चार्ट को बना लें। अभी हम जो इससे अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसी टॉपिक का फ्लो चार्ट का, उसके अंदर हम उन सिंबल्स को देख लेते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें होती हैं जो हर फ्लो चार्ट में कंपलसरी होती हैं। उसके बाद फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है। जब आपका सॉफ्टवेयर जो सा है बन रहा होता है तो उस वक्त डेवलपर जो सा होता है वो इस चीज को भी देखता है कि उसने कहाँ पे चेक्स लगाने हैं। वो चेक्स सिक्योरिटी भी के भी हो सकते हैं और उसके अलावा कुछ आउटपुट्स के भी हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर अभी हम आगे चल के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि अगर आपके पास इवन नंबर है और एक आपके पास ऑड नंबर है तो आप क्या करेंगे, उधर कंडीशन लगा देंगे अगर इवन हो तो आपने इसको आउटपुट के तौर पे शो करवाना है कि ये इवन है, और अगर ऑड होगा तो आपने आउटपुट में शो करवाना है कि ये ऑड है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाती हैं। इसके लिए भी कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, वो भी हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के। उसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट्स होंगी। आउटपुट्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना जो यूजर होगा उसको आउटपुट शो करवाएंगे। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होगा उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट के अंदर जब आउटपुट्स आए तो उसने किस किस जगह पे आउटपुट शो करवानी है। ठीक है, कहाँ कहाँ उसने अपने जो एक्शन है परफॉर्म होने के बाद एंड पे जो फाइनल रिजल्ट है वो किस जगह पे शो करवाना है और क्या शो करवाना है, वो आप सारी चीजें आउटपुट्स में देखेंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट्स। तो हम उसका जो फोर्थ पॉइंट है वो देख रहे हैं। उसके अंदर अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होंगे। अच्छा, अब जो हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट के अंदर जो जो अहम अहम पार्ट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, अब उनको देखेंगे भी। अब हमें ज्यादा क्लियरली समझ आएगा कि फ्लो चार्ट जो हमसे होते हैं वो किन चीजों से मिलकर बनते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज आ रही है सिंबल के अंदर यूज होगी वो हमारे पास ये एरो है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, और इसका काम क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। यूज टू डिटरमिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स, यानी कि जब आप एक फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो उसके अंदर जो आप स्टेप जो सा होगा उसको उसके फ्लो को कौन सी चीज जाहिर करेगी, वो आपकी ये फ्लो लाइन शो करवाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो आपके पास फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होंगे उसके अंदर सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आपके पास टर्मिनल है। अब टर्मिनल क्या काम करता है, यूज टू इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट्स, यानी कि जब आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, हमने जो इसका सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ा था तो उसके अंदर आपने देखा था एक सिंबल यूज किया था मैंने कुछ इस तरह से करके। ठीक है, ऐसे करके जहां पे लिखा हुआ था स्टार्ट, उसका मतलब ये था कि आपका फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यूं इस तरह करके नीचे की तरफ एक लाइन आ रही थी। और इसका क्या मतलब था, ये आपके पास फ्लो लाइन थी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ऊपर था ये आपके पास क्या था, ये आपके पास टर्मिनल था जहां से आप स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, अब जो ये आपका टर्मिनल है जैसे स्टार्ट होता है वैसे जब आपका फ्लो चार्ट एंड हो रहा होगा तो तब भी यही यूज होगा। तो उसके अंदर फर्क क्या होगा, स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट का वर्ड लिखते हैं, एंडिंग के लिए एंड का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये आपका टर्मिनल मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट एंड स्टार्ट एंड ऑफ फ्लो चार्ट के लिए यूज होगा। उसके बाद फिर आपके पास जो थर्ड सिंबल आएगा वो है प्रोसेस का। ठीक है, आपने यूजर से जब फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं आपने यूजर से इनपुट ले ली, यूजर से इनपुट लेने के बाद आप
आपके कुछ ऑपरेशंस होंगे जिनको आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसके जो आपके ऑपरेशन होंगे वो एक प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म होंगे, उसको हम किसके अंदर यूज करेंगे, उसके अंदर हम ये वाला जो आपका रेक्टेंगल वाला जो आप देख रहे हैं साइन या सिंबल, ये वाला इस वाले सिंबल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और इसका काम क्या होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू चेंज होगी प्रोसेसिंग के बाद वो आपकी किसके अंदर होगी, वो प्रोसेस वाले सिंबल के अंदर होगी। हमने यहाँ पे देखा था कि आपने वियर सॉक्स, या मैं यहाँ पे शूज लिख देता हूं, अभी हम सॉक्स वाले स्टेप को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सा है आपके यहाँ पे नीचे आ गए डिसीजन की एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे इससे अगले पॉइंट्स में, जिसके लिए हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये डिसीजन किस लिए यूज होता है, इसका सिंबल ये वाला है, ठीक है, डायमंड टाइप का, और इसको हम कहते हैं डिसीजन, और ये यूज होता है कंडीशनल ऑपरेशन टू डिसाइड विच ऑफ द पार्ट इज यूज। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आपको कहा जाए कि आपने इवन और ऑड नंबर जो उनसे हैं वो बताने हैं, तो आप जो उनसा होगा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग की एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास जो 5वें नंबर पे आता है सिंबल, उसका नाम है इनपुट डैश आउटपुट, यानी कि जब भी आपने इनपुट लेनी है या आउटपुट उसको शो करवाना है यूजर से, तो आप उसके लिए ये वाला सिंबल जो सा इस्तेमाल करेंगे, और ये किसको इस्तेमाल होने के लिए यूज होगा, यूजर से इनपुट लेने के साइन में शो करवाएगा, और अगर आपका डेवलपर है तो उसने किस जगह पे आउटपुट शो करवानी है वो वाली जो आपकी चार्ट होगी उसके लिए यूज होगा ये वाला सिंबल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इनपुट या आउटपुट। उसके बाद सबसे एंड पे आ गए कनेक्टर। कनेक्टर जो सा होगा इसका यूज इस तरह होता है कि अगर आपका फ्लो चार्ट आप एक बना रहे हैं, आपका पूरा पेज फिलअप हो गया है, आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपने फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कनेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, सर्कल जैसा होता है, और उसको हम पढ़ते हैं कनेक्टर, और किसके यूज होता है कि आपका जो फ्लो चार्ट जो है अगर एक पेज पे फिट ना हो रहा तो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप जो फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं वो देख लिए, मैं आपको इसको वैसे भी दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाएंगे, आप बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी है सिंपल लैंग्वेज में ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि हमारे पास फ्लो चार्ट जो से हैं वो किस तरह बनते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू अब हम समझते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले इन सिंबल्स को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है, और आपने जो स्टेटमेंट होगी उसको अच्छे तरीके के साथ ज़हन में रखना है, क्योंकि पेपर में भी आपसे स्टेटमेंट पूछी जाएगी कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, किसी प्रोग्राम का, तो आपने उसके अंदर ये चीजें जो सी हैं वो ज़हन में रखनी है बनाने के लिए, ठीक है। वो क्या है, वो ये सिंबल्स होंगे। अगर आपको ये आते हुए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप फ्लो चार्ट इजीली बना लेंगे। अगर आपकी ये दो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आपका फ्लो चार्ट सही नहीं बनेगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं। हमारा 5th स्टेप है, उसके अंदर अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट्स। हमारे पास बुक के अंदर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, उसके अंदर उन्होंने क्या है, कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट टेम्परेचर। आपने फॉरेनहाइट टेम्परेचर जो है वो निकालना है, जबकि यूजर आपको देगा सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप जो उनसे होंगे, आपने एक तो अपना कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने जो उसके सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के वो ज़हन में रखने हैं, जो हमने इससे पहले या प्रीवियस पॉइंट में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि फॉरेनहाइट टेम्परेचर कैसे निकलता है। तो फॉरेनहाइट टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सेल्सियस को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उसको 32 में प्लस कर देते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होगा वो हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं किसी टर्मिनल पॉइंट से, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको आप टर्मिनल कहते हैं, और जब आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे लिख देते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो मेरा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं नीचे की तरफ अपने फ्लो चार्ट के फ्लो लाइन के जरिए नीचे फ्लो में लेके आता हूँ और बताता हूँ कि उसके बाद इसमें सेकंड स्टेप को किस तरह लेके चलना है। अब आप देखें, आपने क्या करना है, आपने अपने यूजर से कोई ना कोई इनपुट लेनी है। जाहिर सी बात है कि वो आपको कह रहा है कि सेल्सियस आप लेंगे तो फॉरेनहाइट टेम्परेचर निकालेंगे ना, तो आपके इनपुट के लिए जो आपने सिंबल यूज किया था फ्लो चार्ट का वो कौन सा था, वो ये था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, ठीक है, इनपुट के साथ अगर मैं ब्रैकेट में सेल्सियस लिख दूं, ठीक है, या डैश डाल के मैं यहाँ पे लिख दूं सेल्सियस, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ से यूजर से इनपुट लेगा सेल्सियस के अंदर, ठीक हो गया। अगर मैं इसी तरह अपने इसी चार्ट को नीचे फ्लो में लेके चलता हूँ फ्लो लाइन के थ्रू, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सेल्सियस
में इनपुट ले ली हुई है। अब जाहिर सी बात है कि हम अब अपना ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फार्मूले वाले का, क्या कि फ़ारेनहाइट जो सा है वो निकालना है, तो हमारे पास सेल्सियस को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर 32 को प्लस कर देंगे। तो ये चीजें किसमें होती हैं, वो आपके प्रोसेसिंग वाले स्टेप में होती हैं। और प्रोसेसिंग वाला स्टेप जो सा होता है वो क्या होता है, वो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। वो आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल है जिसके अंदर आप लिखेंगे इसी चीज को, ठीक है। अच्छा, फ़ारेनहाइट जो सा उसको मैं एफ से लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के ऊपर जगह जो सी है उसको हमने एडजस्ट करना है, तो इसलिए मैंने एफ लिख दिया। और सेल्सियस को अगर मैं सी लिख दूं, बुक के अंदर उन्होंने पूरा लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 के साथ, डिवाइड करूंगा 5 के साथ और अपनी ब्रैकेट क्लोज करके प्लस कर दूंगा मैं उसको 32 के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसी लाइन को नीचे फ्लो में लेके आ गया, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो ज़ाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं शो भी तो करवाना है, तो वो मैं किसके अंदर शो करवाऊंगा, वो मैं आउटपुट के लिए शो करवाऊंगा। तो आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट की जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो सेम ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट आप किसमें अपना शो करवा रहे हैं, वो फ़ारेनहाइट में करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो गया। और जैसी बात है, जैसे ही आपने अपना जो फ्लो चार्ट था वो क्या उसने किया अपना काम, उसने ये किया कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो जैसी बात है आपका फ्लो चार्ट भी खत्म हो गया और उसी लाइन को हम नीचे की तरफ लेके गए जिसको हम फ्लो लाइन कहते हैं और उसको हमने एंड कर दिया। एंड कहाँ पे करते हैं, एंड के लिए भी हमारे पास जो सिंबल होता है वो स्टार्ट जैसा ही होता है, लेकिन हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, एंड लिख देते हैं और हमारा वहीं पे फ्लो चार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, ये आपके पास फ्लो लाइंस थी, फ्लो लाइंस थी, यहां पे आपके पास इनपुट आउटपुट थी और यहां पे आपके पास ये टर्मिनल था, ये आपके पास प्रोसेसिंग थी और ये एंड पे फिर आपकी आउटपुट थी और सबसे एंड पे जाके आपने अपने इस टर्मिनल को एंड कर दिया था, ठीक है। टर्मिनल मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इन चीजों को तो आप देखें कि आपने उन्हीं सिंबल्स को यूज किया है, कुछ आपने कॉन्सेप्ट को यूज किया और अपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लिया। आपने इसी तरह इन चीजों को ज़हन में रखना है। मैंने आपको पहले बताया है कि आपको सिर्फ ये एक लाइन आएगी कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है और उसकी रिक्वायरमेंट आपको दी होगी कि आपने ये चीज परफॉर्म करनी है। अब आपने अपने ज़हन में क्या चीजें लेके आनी है, फर्स्ट नंबर पे सिंबल स्टार्ट कहां से करूं, इनपुट किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट काउंट होगा, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कंडीशन जो सी है उसको कैसे यूज करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। और आपका जो कंडीशन वाली जो पिक्चर थी उसको भी क्लियर कर लेंगे आप, क्योंकि उसकी एग्जांपल जो उनसे थी वो मैंने बताई नहीं थी। अब हम एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर पता चल जाएगा कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है, टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी और आप बताएंगे कि यूजर आपको कोई भी इनपुट देगा, वो कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो इवन हो तो क्या प्रिंट हो हमारे पास, ठीक है, अगर ओड हो तो हमने क्या चीज आउटपुट में शो करवानी है, ठीक है। तो अगर हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करें लास्ट एग्जांपल को देखते हुए, तो हम उसी तरह अपने टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट। जब हम यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे तो आपका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और मैं नीचे की तरफ फ्लो लाइन को लेके आऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा, अपने यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लूंगा, ठीक है। अब वो जो आपका यूजर होगा वो आपको कोई भी नंबर इनपुट देगा, तो उसके लिए हमने कौन सा साइन यूज करना है, वो ये वाला साइन यूज करना है, ठीक है। ये वाला साइन किसके लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से इनपुट ली, कोई भी नंबर है उसको मैं n से जाहिर कर देता हूँ, मैं स्मॉल n से इसको जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी जो यहाँ तक फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, पिक्चर यहाँ तक आपकी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं।
उनको हम कहते हैं इवन नंबर, और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो आपके जो नंबर है वो क्या होंगे, वो ऑड हो जाएंगे, यानी कि जो डिवाइड हो जाएंगे 2 से पूरे पूरे वो आपके इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है, और जो नहीं होंगे वो आपके ऑड नंबर होंगे। अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपके पास कोई भी नंबर है, मिसाल के तौर पे अगर आपको 4 दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपका जो 2 है इसको डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4 आएगा और यहाँ पे आपके पास 0 बच जाएगा, यानी कि नीचे मोड में कुछ भी नहीं आ रहा, 0 के इक्वल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो क्या है, वो इवन है। अगर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 7, और अगर हम 2 को इससे डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 आता है और एंड पे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है, तो आपका ये जो नंबर है ये क्या है, ये आपके पास ऑड आ जाएगा, ठीक है। आपका ये कॉन्सेप्ट जो है आपके ज़हन में होना चाहिए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोसेसिंग है उसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप यही वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर जो सा है वो किसके बराबर हो, ठीक है, वो बता रहे हैं कि आपके पास कोई नंबर हो, उसको आप डिवाइड किससे करेंगे, mod 2 से, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर तो आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से तो आप इवन प्रिंट करा देंगे, अगर डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप और प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब देखें आप क्या करेंगे, यहां से आप नीचे की तरफ फ्लो लाइन लेके आएंगे और एक कंडीशन की जो पिक्चर होगी उसको ड्रॉ करेंगे, उसका सिंबल क्या है वो आप देख लें, वो इस तरह डायमंड करके है कुछ, यानी कि आपने इस कंडीशन के अंदर लगा दिया कि अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो अगर 0 होगा तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 होता है, अब मैं फ्लो लाइन के अंदर ऊपर भी कुछ लिख सकता हूँ, यस और नो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर अगर आपके पास होता है, अगर आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 होता है तो क्या होना चाहिए, अगर नो होता है तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रिमाइंडर यस होता है तो आपने किधर जाना है, और अगर नो होता है तो किधर जाना है। अगर आपके पास रिमाइंडर जो सा है वो 0 हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आप आउटपुट में शो करवा देंगे कि नंबर इज इवन, या फिर आप इवन पुट आउटपुट में शो करवा देंगे। और उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाला, ठीक है। और अगर बिलफर्स आपका रिमाइंडर जो सा है वो 0 के बराबर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे नंबर इज ऑड, ठीक है। और जैसी बात है कि आपकी कंडीशन जो सी है वो यहाँ पे लगी है और उसके बाद यस या नो की स्टेटमेंट जो सी है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब हम इसके सिंबल को पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इंडिकेट करता है कि आपका पाथ किस तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन के बाद देखिए एक आपका पाथ इस तरफ जा रहा है और एक आपका पाथ इस तरफ जा रहा है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे आपका एक पाथ के अंदर आप एक इनपुट शो आउटपुट शो करवा रहे हैं और दूसरे पाथ के अंदर दूसरी आउटपुट शो करवा रहे हैं, तो यही चीजें हमने क्लियर करनी है। अब जैसी बात है कि आपने ये डिटरमाइन करना था कि नंबर ऑड है या इवन है, आपने यहाँ तक अपने फ्लो चार्ट को डिटरमाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आप अपने इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। तो एंड के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आप टर्मिनल का सिंबल जो है वो यूज करते हैं और यहाँ पे जाके आप अपने फ्लो चार्ट को क्लोज कर देंगे। तो अब ये देखें इस फ्लो चार्ट के अंदर ये सादा सी एग्जांपल है जिसके अंदर आपने अपने कंडीशन वाले सिंबल को भी देख लिया, और अगर आपको कंडीशन वाली कोई भी एग्जांपल है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने उसके पाथ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो कुछ आपने कॉन्सेप्ट को भी ज़हन में रखना है, जैसे मैंने आपको ये थोड़ा क्लियरली बता दिया है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे आपके जो सिंबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सिंबल जो उनसे हैं आपके, वो आपको नंबर दिलवा भी सकते हैं और आपके नंबर जो उनसे हैं वो कटवा भी सकते हैं। अच्छा, आपकी जो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बुक की कॉपी पेस्ट मारें। तो मैंने इसलिए यहाँ पे नंबर इज इवन या नंबर इज ऑड, इस तरह करके आप ऐसी इनपुट या आउटपुट शो करवा सकते हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं आपको इस तरह समझा दूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह समझाया। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पे एग्जांपल आती है वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपने ग्रेड जोन से हैं वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। एक जो आपका डेवलपर है उसको अपने फ्लो चार्ट बना के देना है कि वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करे जिसके अंदर ग्रेड प्रिंट्स हो, ठीक है।
फॉर टाइम सेविंग मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है वो बना के रखा हुआ है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी करवा देता हूँ कैसे है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टर्मिनल पॉइंट से, ठीक है, और उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि क्या करेगा आपका सबसे पहले यूजर, वो उसके जितने भी मार्क्स होंगे या आपके जो प्रिंसिपल्स, आपके जो टीचर होंगे, वो स्टूडेंट के इनपुट मार्क्स जो हमसे है वो एंटर करवाएंगे और उसके बाद उसके ग्रेड कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आप ग्रेड कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको फार्मूले का पता होना चाहिए कि आपकी परसेंटेज कैसे निकलती है, और सेकंड नंबर पे आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ग्रेड जो सा होता है वो कितने परसेंट से कितने परसेंट के दरमियान आपके नंबर होंगे तो आपका ग्रेड क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके जो इंटर के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 1100 में से आते हैं, ठीक है, और अगर एक बच्चा, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके टोटल मार्क्स हैं, और आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके 900 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है कि आपके जितने भी आपने ग्रेड जब भी निकालना है, ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रेड सॉरी परसेंटेज जब भी आपने निकालनी है, परसेंटेज जो होगी आपकी परसेंटेज, उसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जितने मार्क्स आए होंगे उनको आप क्या करेंगे, उनको आप अपने टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको आप डिवाइड करेंगे टोटल से, ठीक है, और उसके बाद आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपकी परसेंटेज के फॉर्म की सूरत में आपके पास परसेंटेज निकल आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कंडीशन लगा के कि आपकी परसेंटेज जो सी है वो इससे इस मार्क्स से इस मार्क्स के दरमियान आ रही है, यानी कि इस परसेंटेज से लेके इस परसेंटेज तक आ रही है, तो आप कौन सा ग्रेड प्रिंट कराएंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रेड ए जो सा है वो आपका 80% से अगर आपके ज्यादा नंबर होते हैं, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे परसेंटेज 80% से ज्यादा आती है, ठीक है, तो आपका जो ग्रेड होगा वो A+ होता है। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा होती है तो वो आपके पास ग्रेड ए होता है, ठीक है, और अगर आपकी परसेंटेज 60% से ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो आपके पास ग्रेड बी होता है। और इसी तरह अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 50 से ज्यादा होगी तो फिर वो आपका ग्रेड सी हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपकी परसेंटेज जो सी है वो 40 से ज्यादा होती है तो आपका ग्रेड डी हो जाएगा, सॉरी 33% मैं लिखता हूँ और यहाँ पे आपका ग्रेड में लिख देता हूँ ई। और अगर आपका बिलफर्स इससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ ग्रेड, ठीक है, यानी कि 33% से नीचे हुआ तो आपका जो होगा रिजल्ट वो फेल की सूरत में शो हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ग्रेड्स का पता होना चाहिए कि अगर 80% से ज्यादा हो तो क्या मेरा क्या ग्रेड बन रहा है, 70 से ज्यादा हो बी बनेगा, अगर 60 से ज्यादा होगा, अगर 50 से ज्यादा होगा तो सी बनेगा, डी तब बनेगा जो हमारा 40% से ज्यादा होगा, और अगर 33% से ज्यादा होगा तो ई ग्रेड बनेगा, और अगर इससे नीचे जाएंगे तो हम फेल हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हम फ्लो चार्ट की तरफ जाते हैं। फ्लो चार्ट हमारा क्या करेगा, सबसे पहले टर्मिनल स्टार्ट करेगा, इनपुट लेगा जितने भी आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए होंगे यूजर से। अब यूजर आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आप देखेंगे अपनी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा होगा, आपके जो ऑब्टेन मार्क्स आप इनपुट से ले रहे हैं उनको आप डिवाइड कर रहे होंगे अपने टोटल मार्क्स से और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट आता है तो आप यहाँ पे कंडीशन की स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। कंडीशन की स्टेटमेंट के अंदर अब आपके पास दो पाथ बन जाएंगे, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। अगर तो आपके 80% से ज्यादा मार्क्स होंगे तो आप यहाँ पे फ्लो लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप यस या नो भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या कुछ भी आप चीजें ऊपर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। तो अभी आप देखें कुछ भी से मुराद ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे यस लिखा है यानी कि 80% से ज्यादा है तो आपका ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। और आपकी जो ये लाइन है ये नीचे प्रोसेसिंग करती हुई फ्लो के अंदर ये देखेंगे एरो ये बता रहा है प्रिंट ग्रेड, यानी कि ए प्रिंट हुआ है तो वो ए की तरफ ले गया आपको। अच्छा, फिर अब हम देख रहे हैं कि अगर बिलफर्स हमारा अगर 80% से जो नंबर है वो हमारी जो परसेंटेज आ रही है वो 80% से कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाली कंडीशन की या ये वाले पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और अब हम क्या करेंगे अपने दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे जहां पे नो आ रहा है। और उसके बाद दोबारा एक कंडीशन वाला चेक लग गया है, उसके अंदर अब वो ये देख रहा है आपका फ्लो चार्ट कि आपकी परसेंटेज 70 से ज्यादा है या उससे कम है। अगर तो 70 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे मैं यस लिख दूंगा और उसके बाद जो ये वाली लाइन है इसको मैं इधर ले जाऊंगा जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे क्या कि आपका ग्रेड ए आया है। अच्छा, अगर बिलफर्स आपका ग्रेड जो सा है
वो ए नहीं आता, यानी कि आपकी परसेंटेज 70 से ज्यादा नहीं होती, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो लिखेंगे और उसके बाद दोबारा एक और कंडीशन के अंदर चले जाएंगे। अब वो कंडीशन भी सेम इसी तरह काम करेगी, एक दो, ये दो कंडीशंस को छोड़ देगी, इनके प्रिंट कुछ नहीं करवाएगी, तीसरी साइड पे आएगी और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगी कि 60% से ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका ग्रेड बी को प्रिंट करवा देगा, ठीक है, इन दोनों को नहीं करवाएगा। और अगर बिलफर्ज आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो आप फिर उसको क्या करेंगे, नो करेंगे, एक दूसरे पाथ की तरफ जाएंगे, वहां पे भी एक कंडीशन लगी है, वो भी यही चीज चेक कर रही है। चेकिंग क्या कर रही है कि 50% से ज्यादा है या कम है। अगर तो होंगे यस तो आपका प्रिंट हो जाएगा सी, अगर आपके होंगे 50% से कम, ठीक है, तो आपके जो उनसे होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे ग्रेड ग्रेड सी के नेम से, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे और देखेंगे आपके 40% से ज्यादा है या कम है। अगर आपके 40% से ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रेड डी प्रिंट करवा देंगे, और अगर इससे कम होंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाएंगे। और उसके बाद जो आपके पास लास्ट स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो लास्ट कंडीशन आएगी उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके 33% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं या उससे कम है। अगर आपका एक नंबर भी इस परसेंटेज के हवाले से इससे कम होता है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रेड एफ प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेड एफ के अंदर बच्चा फेल हो जाता है तो आप यहाँ पे ग्रेड एफ प्रिंट करवा देंगे। और जाहिर सी बात है कि आपकी ये सारी कंडीशन फॉल्स हो रही होंगी, सिर्फ ये वाली ट्रू हो रही होगी, तो यहाँ पे ग्रेड एफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी जो कंडीशंस यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक लिखी है, इनमें से कोई एक आपकी जो सी होगी ट्रू होगी, बाकी सारी फॉल्स होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी मेन हब वाली लाइन आ रही है, जो आपकी इनपुट की तरफ आ रही है, वो यही चीज शो करवा रही है। अगर यस है तो इधर चले जाओ, अगर नहीं है तो नो पे चले जाओ। तो इसलिए आपने देखना कि इनकी टर्मिनल जोन से आपस में किस तरह पॉइंट आउट हुए हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपके पास प्रिंट वाला सिंबल यूज होगा, वो हम कैसे यूज करते हैं, वो ये वाला सिंबल है। वहां पे स्पेस कम होने की वजह से शायद आपको रेक्टेंगल जैसा लग रहा हो, लेकिन ये क्रॉस में मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने जो परसेंटेज थी वो निकालनी थी। आप इसकी जो हेडिंग है ना इस एग्जांपल की, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वो आपने देख लेनी है, बल्कि आपको मिल जाएगी एग्जांपल में। तो उसके एंड पे क्या होगा कि आपने यहाँ पे अपनी जो अपना जो फ्लो चार्ट है उसको यहाँ पे एंड कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसकी लास्ट एग्जांपल के अंदर देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है जो मैं आपको करवाऊंगा वो ये है कि आपने यूजर से 5 वैल्यूज लेनी है 1 बाय 1 करके, ठीक है। और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके पास जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो चार्ट है उसको उसने थोड़ा सा कंडीशनली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे कि हम फ्लो चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उसने बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने अपने जहन को यूज़ करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। और उसको आपने ईजी वे में समझना है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि उसमें हम किस तरह होगा, क्यों होगा। आपने अपने जहन पे थोड़ा जो सा है वो जोर लगाना है और चेक करना है कि आपकी जो कंडीशंस है वो आप कैसी कैसी जगह पे पुट करके कैसे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ ताकि नीचे हमारे पास स्पेस बच जाए बोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, यानी कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट वैल्यूज 1 बाय 1 लेनी है और उसके बाद चेक करना है कि वैल्यू आपकी ऑड है या इवन है। जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बात है आपकी फ्लो लाइन नीचे की तरफ आई। और इनपुट लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम एक प्रोसेसिंग लगाएंगे। प्रोसेसिंग के अंदर क्या करेंगे, हम जो अपनी स्टार्टिंग वैल्यू है वो जीरो रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसेसिंग के लिए अपना सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास है ये रेक्टेंगल का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी काउंटिंग के लिए वो 0 होगी, यानी कि जो हम फर्स्ट वैल्यू आएगी काउंट वाली वो हम उसको 0 रखेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट में ले लेंगे, ठीक है। आप नंबर ले लेंगे कोई भी, ठीक है। तो इनपुट के लिए आप कुछ इस तरह का सिंबल जो हमसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट नंबर, ठीक है, नंबर लिख दें यहाँ पे। और उसको मैं एन से गाइड कर रहा हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे ही आपने नंबर ये दिया तो आप उसके बाद नीचे एक और फ्लो लाइन की तरफ आ जाएंगे। अब वो फ्लो लाइन के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे अपने इस काउंट वाले नंबर को, यानी कि जो आपका एक प्रोसेसिंग वाला स्टेप होगा उसके अंदर आपका एक काउंटर लगा होगा। यहाँ पे आपका काउंटर 0 होगा, लेकिन जैसे ही यूजर से आपने इनपुट रखा, ठीक है,
इनपुट आपने ली, तो आपकी जो मेमोरी होगी वो क्या करेगी, वो काउंटर को, आपका जो काउंटर होगा जो नंबर को काउंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू को 1 कर देगा, ठीक है। यानी कि इंक्रीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। काउंटर यानी कि जो आपका काउंट है उसको आप क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आपने इसको 1 से इंक्रीज करेंगे तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे एक और फ्लो लाइन को नीचे की तरफ ले आएंगे। जैसे ये फ्लो लाइन की तरफ लेके आए तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना एक और इनपुट वाला प्रोसेस करेंगे। वो क्या होगा, आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास जो नंबर है वो आ गया और आपका काउंट जो सा है वो भी ओके हो गया। यानी कि पहले आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 इनपुट की है तो आपके क्या हुआ कि यहाँ से इनपुट आई, एक दफ़ा काउंट भी हो गया 1, ठीक है, काउंट 1 हो गया, यानी कि हमने पहला नंबर 3 ले लिया। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसी बात है, अब हम एक और प्रोसेसिंग लगाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि नंबर जो सा है उसको फार्मूले की मदद से चेक करेंगे कि ये डिविजिबल भी है कि नहीं 2 से। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और प्रोसेसिंग वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर है या नहीं है। अगर आपका रिमाइंडर जो सा है वो बराबर आ जाता है n mod 2 के, यानी कि आपके पास जो नंबर है उसको आप mod 2 से डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर जो सा है वो क्या बचता है। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर फ्लो लाइन को नीचे लेके आएंगे। तो हमने जैसे एक पहले एग्जांपल की थी, आपने कंडीशन लगानी है। यहाँ पे कंडीशन में क्या लगेगी आपके पास कि आपका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि आपका अगर तो रिमाइंडर जो सा है वो 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह लेके जाके यहाँ पे इवन प्रिंट करवा दें। यहाँ पे मैं यस लिख देता हूँ, इवन रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं यस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ आके नो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे कि आपने यहाँ पे आउटपुट में क्या करवाना है, नंबर इज इवन और राइट साइड पे आप पुट करवाएंगे। इसी तरह अपने आउटपुट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर इज ऑड, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आपका जो नंबर है वो हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर आपका 1 है। यहाँ पे तो हमने 0 जो सा है उसको चेक करना है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि अगर 0 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, आप इवन प्रिंट करवा देंगे, और अगर आपके पास जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है तो आप उसको ऑड प्रिंट करवा देंगे। लेकिन हमने ये चीज भी शो करवानी है कि आपने 5 वैल्यूज लेनी है 1 बाय 1, ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है। आपकी स्पेस थोड़ी कम थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपका अगर नंबर रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर होगा तो आप जो है इवन प्रिंट करवा देंगे आउट। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनपुट इवन या और प्रिंट कराने के बाद एक और कंडीशन में जाएंगे। अब उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, आप चेक करेंगे आपका जो काउंट है वो अगर 5 के बराबर नहीं होता, ठीक है, अगर तो 5 के बराबर नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इस एक और फ्लो लाइन को मैं यहाँ से यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। ऊपर की तरफ कहाँ पे लेके जाऊंगा, आपका जो यहाँ पे इनपुट नंबर है वो मैं दोबारा से इस लाइन के साथ इसको जोड़ दूंगा। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा मेरे पास कि आप यूजर से दोबारा इनपुट नंबर ले लेगा, ठीक है। अगर तो आपका काउंट जो सा है ये जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, एक पूरा चक्कर लगा के आते हैं बारी बारी करके। मिसाल के तौर पे हमने पहला नंबर अपना इनपुट किया, ठीक है, काउंटर के अंदर वैल्यू 1 थी, उसने यहाँ पे प्रोसेसिंग की वैल्यू चेंज की, उसके बाद देखा रिमाइंडर 0 है या कुछ और है, ठीक है। उसके बाद उसने अगर तो 0 था तो उसने इवन जो सा था वो प्रिंट करवा दिया, और अगर और था तो उसने वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो एक और कंडीशन में गया, वहां पे उसने देखा कि आपका जो काउंटर है वो इस दफा उसकी वैल्यू 2 के बराबर है। जब 2 के बराबर थी तो उसने इसको देखा कि 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब अब 2 के बराबर जो सा है आपकी वैल्यू है 5 के बराबर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इस अपने उसने पाथ को चेंज किया और उसके बाद उसने यूजर से दोबारा नंबर लिया। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर काउंटर लगाया हुआ है कि वो जब तक 5 दफा काउंट नहीं कर लेगा वो बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो काउंटर है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 लिख देता हूँ, और आपकी ये वाली कंडीशन 5 के ऊपर आके ट्रू हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, यहाँ पे यस लिख देंगे
और अपने यहाँ पे फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। ये वाला जो आपको फ्लो चार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कंडीशन भी लग रही है और आपका जो स्टेप है, जो आपकी रिपीटिंग वैल्यू है वो भी साथ साथ हो रही है। तो ये रिपीटिंग वैल्यू को हमने यूज किया और यहाँ पे फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक के अंदर। अगर आपको एग्जांपल्स में कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और वैसे भी, ठीक है। आपके पास चैनल का लिंक भी गिवन है और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई मसला हो तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है।